Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss Day 4 synonym for different test preparation like NTS, PPSC, FPSC, CSS, PMS, MPT, SAT, IELTS and other tests. So, let's begin. Number 1 is antipathy. Antipathy is a noun and it means hatred and feeling of intense dislike. इसका मतलब होता है कि जब आप किसी से शदीद नफ़रत करते हो या किसी से बैर रखते हो तो उसको हम कहते हैं एंटीपैथी. सेकेंड वन इज़ एवर. एवर इज़ अ वर्ब. इट्स मीन अफेम फॉर्मली डिक्लेयर समथिंग. इसका मतलब होता है कि हतमी तौर पर जब आप किसी चीज़ का ऐलान कर देते हो तो उसको कहते हैं एवर. थर्ड वन इज़ अ एक्सपेशिएट. एक्सपेशिएट इज़ अ वर्ब. इट्स मीन ऑगमेंट, add details and speak or write at great length. जब आप लंबी चौड़ी तकरीर करते हो तो उसको कहते हैं expatiate, speak or write at great length. Fourth one is a flag. It's a noun and it means symbol. Then it is also used in verb form. It means less intense and ease up. कि जो कोई कम इंटेंस होती है, कम शिद्दत की होती है, उसको भी हम कहते हैं फ्लैग. फिफ्थ वन इज़ अ फ्लेल. फ्लेल इज़ अ नाउन एंड वर्ब. इन बोथ ऑफ देम दे आर यूज्ड टू थ्रेश ग्रेन. थ्रेश ग्रेन के लिए मीन्स कि जब हम किसी अनाज को निकालने के लिए जिस आले का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं फ्लेल. सिक्स वन इज़ अ इंडाइक्टेड. इंडाइक्टेड इज़ अ वर्ब. इट्स मीन एक्यूज्ड, इनकल्पेट एंड प्रोसिक्यूट. इंडाइक्टेड का मतलब होता है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, किसी को मुल्जिम करार दे देना. सेवंथ वन इज़ अ लोल. लोल इज़ अ वर्ब. इट्स मीन इज़ बी लेजी, इडली एंड लेज अराउंड. इसका मतलब होता है कि लेटे रहना बिल्कुल ही निकम्मे और नाकारा तौर पर. एट वन इज़ अ मेलाइन. मेलाइन इट्स एन एडजेक्टिव एंड वर्ब. They are used in both of them. In adjective form, it's mean malefic, harmful in nature and slander. Malefic and harmful in nature means कि जब आप किसी से हसद करते हो, हसद से देखना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, इसका मतलब होता है मेलाइन in adjective form. और वर्ब की फॉर्म में इसका मतलब होता है कि जब आप किसी के खिलाफ बुरा भला बोलते हो, speak unfavorably about and traduce and badmouth. 9 is a secure. It's a verb. It's mean to fix firmly. इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को महफूज कर देते हो तो उसको हम यूज़ करते हैं सिक्योर के तौर पर वर्ब में. लेकिन एडजेक्टिव में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और एडजेक्टिव में करते हैं स्ट्रॉन्ग, जो किसी चीज़ को हम मजबूत कर देते हैं. और इसका एक और वर्ड भी हो सकता है अनएजाइलेबल. 10th one is a talon. Talon is a noun. It is used in a sharp hooked claw or a long pointed nail. जब किसी जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनके जो लॉन्ग पॉइंटेड नेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं टेलून और ये नाउन के तौर पर हम यूज़ करते हैं. ये 10 सिनोनिम्स हैं जिनको बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है और ये डे 4 में आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है. अगर आपको इसकी समझ ना आई हो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे किस पर काम करने की ज़रूरत है. और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम.